समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कन्नौज के सुप्रसिद्ध फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और साधु संतों के साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। अखिलेश यादव ने हवन कुंड में आहुति भी दी। मंदिर प्रांगण में चल रही राम कथा में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि देवी माता के मंदिर में आए श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण हो, पूरे विश्व में माता शांति बनाए रखें। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज वहां माता रानी के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने माता रानी से मनोकामना मानी है कि हमारा देश प्रदेश तरक्की करे, समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, हमारा समाज गुलदस्ते में अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर एक साथ रहे। प्रदेश में बिजली की दरों में इजाफा वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है गरीब मजदूर किसान की मदद करे। जोशीमठ में पहाड़ों में दरार पर उन्होंने कहा कि सरकार को एक्सपर्ट बुलाकर दिखवाना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सपा भाजपा में चल रहे ट्विटर वार पर उन्होंने कहा कि आज हिंदी दिवस है, बस भाजपा से यही कहना चाहते हैं कि अपनी हिंदी सुधार ले। ट्विटर वार पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह माता के दरबार में खड़े हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि वह अपनी भाषा को बदल लेंगे, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। भाजपा को किसी के पीछे खड़े होकर वार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय पर चाय में जहर के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और पुलिस की चाय, आप पुलिस की चाय पर क्या भरोसा करोगे। कानपुर में पुलिस पिटाई से बलवंत सिंह की मौत व गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की मौत पर बोलते हुए कहा, अगर प्रशासन सही से काम करता तो छिबरामऊ में पूर्व प्रधान की हत्या नहीं होती। कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है। कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है। माता के दरबार में इसलिए आया हूं कि माता रानी कन्नौज के विकास को तेजी से बढ़ाए। कन्नौज में जितना विकास दिखाई दे रहा है वह समाजवादियों की देन है। कन्नौज के इतिहास को संजोए रखने के लिए म्यूजियम बनाया गया था, वह भाजपा की अनदेखी के कारण म्यूजियम खुद म्यूजियम बन गया है। कन्नौज के इत्र कारोबार को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे इत्र पार्क निर्माण में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण द्वारा निकाली गई कमियों पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि परफ्यूम पार्क में कुछ तकनीकी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो वह इसको क्यों सुधारेंगे। परफ्यूम प्रोजेक्ट को ही सुधार दिया। कन्नौज के म्यूजियम को भगवा रंग देने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर में भगवा रंग अच्छा लगता है, अब म्यूजियम को भगवा रंग देने का क्या मतलब। ट्विटर वॉर पर शिवपाल सिंह यादव के बयान 99 बातें माफ, उसके आगे नहीं, इसका समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस के दिन कहना चाहिए कि अब हम असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। के बाद आज माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे, समाज में सौहार्द और भाईचारे का माहौल और समाज हमारा एक गुलदस्ता की तरह जहां अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहें, यही हमारी माता रानी से कृपा कामना है कि उनकी हम लोगों पर कृपा बनी रहे। भैया, सरकार लगातार बिजली पे अब रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। भैया, एमएलसी सम्मेलन मनाया जा रहा है, जोशीमठ खाली हुआ जा रहा है। देखिए, अगर हम सवाल देखें तो जोशीमठ का जो सवाल उठा है ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और ज़मीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। भैया, एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिया कि तो सपा ने 5 सीटों पर स्टेट में उतार कर दिया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं
भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। या पुलिस वार चल रहा है, ट्विटर वार चल रहा है समाजवादी पार्टी और भाजपा। देखिए, ये ट्विटर वार मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पार्टी के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। कल धरना दिया था भैया पुलिस मुख्यालय में आपने कहा है चाय में जय मिला के तो नहीं देंगे। देखिए, ये चाय का स्वाद तो अच्छा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हो और आप में से जितने लोग खड़े हैं इसमें 90% लोग चाय पीते होंगे घर में सुबह उठ करके। अगर चाय ना अच्छी मिले तो मूड खराब हो जाता है आपका। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे आप बताइए। आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली, उसकी जान ली कि नहीं ली। गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो छिबरामऊ में वो हत्या न होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में। देखिए, वो चुनाव जो हो ना हो, हमें ये पता है कि कन्नौज का विकास रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया आज हमने कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाए। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूज़ियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ उसके बाद म्यूज़ियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूज़ियम बन गया है। मतलब म्यूज़ियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं हो पाया, नहीं शुरू नहीं हो पाया, म्यूज़ियम की और बनाना पड़ गया। संग्रहालय ही संग्रहालय बन गया। धरना दिया भाजपा के खिलाफ जबरदस्ती। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ गलत काम हो रहे हैं आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे आप। तो छोटी खनन है, हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पे आती होंगी, वीडियो समय समय पे आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज़ नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे क्या वैसे दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो उसको क्या सुधारेंगे ये? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे ये? जब म्यूज़ियम को म्यूज़ियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसको ला रही है? और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराएंगे और माता दरबार में यही हमारी कामना है, लाखों से हराना है, लाखों से। आपका आना पक्का है? लेकिन मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इनको लाखों से हराना है। प्रतीक्षा हो रही है आपकी? मैं आना चाहता हूँ और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूँगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराना है। केवल कन्नौज से नहीं, आप बताओ, बिंदुना की अनदेखी कर दी, रसूलाबाद की अनदेखी कर दी। मैं गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो हमने सर्किट हाउस बनाया, बोला क्या हो रहा? बोला मेंटेनेंस पर है। अरे हर चीज़ मेंटेनेंस पे इनके पास। क्या यादव है, मुसलमान है, उसकी जान जाती है तो हम ज़्यादा मदद करते हैं? बताओ, बलवंत सिंह मर गया है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ रुपए दें, उसकी मदद करें, पत्नी को सरकारी नौकरी दें। यहाँ एक साकी परिवार की जान चली गई, उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी दें, 50 लाख की मदद करें, क्यों नहीं कर रहे? अगर हम भेदभाव करते थे तो सुधार लाइए, आप मदद करिए ज़्यादा। क्योंकि ये झूठ पर या गुमराह कर करके राजनीति करते हैं, आज तो दिखाई दे रहा है ना।
मुख्यमंत्री जी की खुद जाति के लोगों की हत्या हो गई, उसमें नहीं मदद कर पा रहे, तो काहे के मुख्यमंत्री हैं? और दूसरों पे आरोप लगाते थे कि वो ज़्यादा मदद करते हैं। अरे आपको किसने रोका? आप मुख्यमंत्री हैं, मदद करिए। अब वो हत्या हो गई, वहाँ 50 लाख नहीं देना चाहिए आपको। गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर की जान ले ली, बताओ। आप नौकरी रोजगार यहाँ नहीं दे पा रहे हो, बेचारा ऑटो से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसकी आपने जान ले ली। 50 लाख उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। मैं 5 लाख से मदद कर रहा हूँ। बलवंत सिंह जी की मैं परिवार की 5 लाख से मदद की मैंने। सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हो? इस परिवार की जो साक्ष्य में जान गई है, अन्याय ना हो, दोषी पकड़ा जाए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। आप एक प्रधान की जांच कराओगे, जांच के ऊपर जांच कराओगे, और आप सब जानते हो एक जांच खत्म कराने में बताओ कितना खर्चा होता है। सब अधिकारियों ने पैसा लूटा उससे। अगर वो चाहें तो अधिकारियों के नाम खोल दे वो प्रधान कि किस अधिकारी को जांच खत्म करने के लिए कितना पैसा लिया। मैंने डीएम से खुद कहा, अगर हत्या का कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, खुद हैं, प्रशासन है हत्या का जिम्मेदार। और हम इस बात को कोर्ट में कहलवाएंगे, वकील को खड़ा होकर कहेंगे कि प्रशासन की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं, गलत निर्णयों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं।